विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम शैमुषी प्रथमोभाग्य के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति के द्वितीय भाग को पढ़ेंगे। प्रथम भाग के अध्ययन में हमने भारतीय वसंत गीति के गीतकार व प्रथम श्लोक के बारे में जाना। अब शेष बचे हुए श्लोकों का अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की कक्षा शुरू करते हैं और पढ़ते हैं भारतीय वसंत गीति। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा की तरह ही इस कक्षा में भी हम श्लोकों को जानने से पूर्व पहले उसके शब्दों को जानेंगे, फिर सस्वर पाठ करेंगे, फिर शब्दार्थों को जानेंगे, फिर संस्कृत भावार्थ और हिंदी अनुवाद को जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम इनके शब्दों को पढ़ते हैं। शब्दों को पढ़ने के दौरान आपकी दृष्टि इसी तरफ अगर बनी रहेगी तो आप शब्दों को अच्छे से जान पाएंगे, उनको अच्छे से पढ़ पाएंगे। और यदि अगर आपने शब्दों को जान लिया, पढ़ लिया, तो आप इसके अर्थ और भावार्थ को भी अच्छे से जान पाएंगे, अच्छे से अन्वय कर पाएंगे। इसलिए आपकी दृष्टि निरंतर अगर इसी तरफ बनी रहेगी तो आप इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। मेरे बोलने के साथ साथ ही शब्दों को आपको भी इसे उच्चारित करना है और जोर जोर से बोलना है। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्म जाया शवानीर तीरे, नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम। और अंत में वही पंक्ति, निनादये नवीनाम अये वाणी वीणाम। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हमें इसका सस्वर वाचन करते हैं। सस्वर वाचन के दौरान आपको भी इसे बोलना है और गाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्म जाया शवानीर तीरे, नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां, निनादये नवीनामये वाणी वीणाम। चलिए विद्यार्थियों, अगले श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। वही प्रक्रिया, पहले शब्दों को पढ़ेंगे, फिर सस्वर वाचन करेंगे। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे, स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम। और अंत में वही पंक्ति, निनादये नवीनाम अये वाणी वीणाम। तो अब विद्यार्थियों, अब इसका सस्वर वाचन करते हैं और इसे बोलते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम, निनादये नवीनामये वाणी वीणाम। अब हमारे पास अगला श्लोक है विद्यार्थियों। सबसे पहले वही शब्दों को जानेंगे, फिर उसका सस्वर वाचन करेंगे। लतानाम नितांतम शुमम शांतिशीलम, चलेत उच्छलेत कांत शलीलम शलीलम, तव आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम। और अंत में वही, निनादये नवीनाम अये वाणी वीणाम। अब विद्यार्थियों, इसका सस्वर वाचन करना है, इसलिए आप तैयार हो जाइए। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, चलेतु छलेत कांत शलीलम शलीलम, तवाकर्ण्य वीणाम मदीनाम नदीनाम, निनादये नवीनामये वाणी वीणाम। अब विद्यार्थियों, हम इसके एक एक श्लोक को लेकर चलेंगे। सर्वप्रथम उसका अन्वय करेंगे, अन्वय के बाद में शब्दार्थ को जानेंगे, फिर संस्कृत भावार्थ को और फिर हिंदी अनुवाद को। इसलिए आपकी दृष्टि अन्वय के दौरान अगर इसी तरफ बनी रहेगी तो आप अन्वय को अच्छे से जान पाएंगे। और यदि अगर आपने अन्वय को जान लिया तो आपने इसके भावार्थ को और इसके अनुवाद को अच्छे से जान पाएंगे और प्रश्नों के उत्तरों को भी आप सरलता से कर पाएंगे।
तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। हमारे पास पहला श्लोक है, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम निनादे नवीनाम अये वाणी वीणाम। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम वहति। हमारे पास पहली पंक्ति पूरी हो गई है। देखिए, कलिंदात्म जाया शवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम वहति। ये हमने प्रथम पंक्ति इसकी पूरी कर ली है। अब द्वितीय पंक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिमालोक्य, मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य। यहाँ हमने द्वितीय पंक्ति भी पूरी कर ली है। और अंत में क्या है, नवीनाम वीणाम निनादे, हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। यह पंक्ति हमें बार बार हर श्लोक के अंत में मिलेगी। विद्यार्थियों, यदि अगर आपने इस अन्वय को अच्छे से जान लिया है तो आप इसके भावार्थ को, इसके हिंदी अनुवाद को और इसके प्रश्नों को आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि श्लोक के अंदर हम इसके भावार्थ को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसका अन्वय करते हैं। तो अब हम इसके शब्दार्थों की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे पास पहला शब्द है कलिंदात्म जाया। कलिंदात्म जाया किससे कहते हैं? यमुना को, यमुना नदी को। सवानीर तीरे, सवानीर तीरे से मतलब है बेंत की लताओं से युक्त तट पर, अर्थात ऐसा तट जिसके ऊपर बेंत की लताएं विद्यमान है। सनीरे, सनीरे का मतलब होता है जल कणों से युक्त। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में जब हवा चलती है तो वह हवा जल के कणों से युक्त होती है। उसी प्रकार से जल के कणों से युक्त। नताम, नताम से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? झुकी हुई, अर्थात अपने जो स्तर है उससे थोड़ा सा झुकी हुई। आलोक्य, आलोक्य से क्या तात्पर्य है? देखकर। आलोक्य से क्या तात्पर्य है? देखकर। अब हम विद्यार्थियों इसका संस्कृत में अनुवाद करते हैं, फिर उसका हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। हमारे पास है संस्कृत के अंदर भावार्थ, भावार्थ सर्वप्रथम जानते हैं, फिर उसके बाद में हिंदी अनुवाद को जानेंगे। यमुना नद्याः वेतसलताभि आच्छादिते तटे जलयुक्तस्य वायोः मंदम मंदम प्रवहनात् मधुरमालत्याः लतानां अवनतां पंक्तिं दृष्ट्वा हे सरस्वती त्वं वीणां वादय इत्येवं कविः गायति। ऐसा हमारा संस्कृत के अंदर भावार्थ है। अब हम इसी भावार्थ को अपनी भाषा में जानने का प्रयास करते हैं। यमुना नद्याः वेतसलताभि आच्छादिते तटे, यमुना नदी के तट पर आच्छादित वेतस लताएं, बेंत की लताएं, यह हमारे पास यमुना नदी है और इसके जो तट है वह वेतस लताओं से आच्छादित है। ऐसे तट पर जलयुक्तस्य वायुः मंदम मंदम प्रवहनात्, उस तट पर जल से युक्त वायु मंद मंद बहते हुए मधुरमालत्याः लतानाम अवनताम पंक्तिम दृष्ट्वा, उस वायु के बहने से मधुर मालती की जो लताएं हैं वह झुक गई है और उन झुकी हुई लताओं को देखकर हे सरस्वती त्वं नवीनाम वीणाम वादय इत्येवं कविः गायति। जो यमुना नदी है वह यमुना नदी जो वेतस लताओं से आच्छादित है और वहां पर वायु जो जल से भरी हुई है, जल से पूरित है, और उसके कारण से जो मधुर मालती की लताएं हैं उनको झुका हुआ देखकर हे सरस्वती तुम नई वीणा का वादन करो, ऐसा कवि कह रहा है। अब हम इसके हिंदी अनुवाद को जानते हैं कि यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर हे सरस्वती नई धुन वाली वीणा को बजाओ, ऐसा कवि कह रहा है।
तो चलिए विद्यार्थियों अगले श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। आगे कवि क्या कहता है। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम, और अंत में वही निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। सर्वप्रथम अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, अब हम इसका अन्वय करेंगे ताकि हम इसके शब्दों को आसानी से जान पाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे मलय मारुतो चुंबिते, यहां तक हमने इसको पूरा किया। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे मलय मारुतो चुंबिते। अब नीचे वाली पंक्ति को लेते हैं। अब तो चलिए विद्यार्थियों, स्वनंतिम यहां लिया, उसके बाद अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष्य, स्वनंतिम अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष्य, और अंत में वही अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम इसके शब्दार्थों को जानेंगे। पहला शब्द है हमारे पास में मलय मारुतो चुंबिते। इसका क्या तात्पर्य है कि चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, जो चंदन के वृक्ष हैं उनसे स्पर्श की हुई वायु। मंजू कुंजे लताओं के सुंदर झुरमुटों पर, जो लताओं का जो सुंदर समूह है उस पर। श्वनंतीम मतलब गुंजार करते हैं, बोलते हैं। मलिनाम मलिन अर्थात काली कतार, जो अलग कलर की है, काले कलर की है, वह लंबी जो कतार है उसके बारे में कह रहा है। ततिम प्रेक्ष्य मतलब समूह को देखकर। अब हम इसके संस्कृत के भावार्थ को जानते हैं। अत्र कविः सरस्वतीं प्रार्थयति यत् हे सरस्वती त्वं सुंदरै पत्रै युक्तै पादपै पुष्पाणां समूहे चंदन वृक्षस्य सुगंधित वायुना स्पृष्टे मनोरमे लतास्थाने ध्वनिं कुर्वतीं कृष्णवर्णीयानां भ्रमराणां पंक्तिं दृष्ट्वा नवीनां वीणां निनादे। अब हम इसको अपने शब्दों के अंदर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अत्र कवि सरस्वतीं प्रार्थयति यत्, यहाँ पर कवि सरस्वती से प्रार्थना करता है कि हे सरस्वती त्वं सुंदरै पत्रै युक्तै पादपे, तुम सुंदर पत्तों से युक्त पादपों और पुष्पाणाम समूहे, और पुष्पों के समूह पर या समूह में चंदन वृक्षस्य सुगंधित वायुना स्पृष्टे, जो चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से युक्त मनोरमे लता स्थाने, मनोरम लताओं पर ध्वनिम कुर्वतीम कृष्णवर्णीयानाम, ध्वनि करते हुए काले रंग के भ्रमराणाम पंक्ति, भंवरों की पंक्ति को देखकर वीणा को बजाओ। जो काले रंग के भंवरे हैं जिनकी पंक्ति उन पुष्पों के ऊपर, उन लताओं के ऊपर फैली हुई है, उसको देखकर तुम वीणा को बजाओ। अब हम इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। मलय पवन के सुगंधित झोंकों से झूम रहे वृक्षों, फूलों व लता कुंजों पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती अपनी नवीन धुन वाली वीणा को बजाओ। तो चलिए विद्यार्थियों अगले श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। अगला श्लोक हमारे पास है। सर्वप्रथम हमें क्या करना है आपको पता है, सर्वप्रथम हम इसका अन्वय करेंगे। मूल पाठ है हमारे पास में, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत कांत शलीलम शलीलम तवा कर्णे वीणाम मदीनाम नदीनाम निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। अब अन्वय के समय आपकी दृष्टि इसी तरफ रहेगी। सर्वप्रथम हम लेते हैं कि तव वीणाम आकर्ण्य, तुम्हारी वीणा को सुनकर। तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य। उसके बाद में लतानाम नितांत शांतिशीलम सुमम, लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत। यहाँ तक हमारी एक पंक्ति पूरी होती है। उसके बाद नदीनाम
कांत सलीलम सलीलम, नदीनाम कांत सलीलम सलीलम, और अंत में जो शब्द बच गया उच्छलेत उच्छलेत, यह हमारा अन्वय पूरा होता है। और शेष पंक्ति वही, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अब हम इसके शब्दार्थों को जानते हैं। हमारे पास है अधिनाम, अधिनाम से तात्पर्य है विद्यार्थियों ओजस्वी, आकर्ण्य, वीणा ध्वनि सुनकर, कांत सलीलम, चमकती हुई जल राशि, अर्थात ऐसी जल राशि जो बिल्कुल चमक रही है। आपने देखा होगा कि जब जहाँ पानी भरा हुआ होता है उस पे जब सूर्य की रोशनी गिरती है तो पानी चमक उठता है, उसी तरह चमकती हुई जल राशि। सलीलम, सलीलम का मतलब है बल खाती हुई, उछलती हुई, बल खाती हुई उछलने लगी। अब हम इसका संस्कृत में भावार्थ जानते हैं। कवि प्रार्थयति यत् भवती एतादृशं वीणावादनं करोतु, यत् भवत्या वीणावादनं श्रुत्वा लतानां अत्यंत शांतियुक्तं पुष्पम उत्फलितं भवेत्, उत्फलितं भवेत्। अपि च भवत्याः वीणावादनस्य ध्वनिं श्रुत्वा नदीनां अत्यंतं स्वच्छं जलम उच्छलेत इति, ऐसा कवि कह रहा है। अब हम इसे अपने शब्दों के अंदर जानने का प्रयास करते हैं। कवि प्रार्थयति यत् भवती एतादृशी वीणा वादनम करोतु, कवि प्रार्थना करता है कि आप इस प्रकार की वीणा का वादन कीजिए। यत् कि भवत्याः वीणा वादनम श्रुत्वा, आपके वीणा वादन को सुनकर लतानाम अत्यंतम शांति युक्तम पुष्पम उत्फलितम भवेत, जो लताओं के अत्यंत शांति से युक्त जो पुष्प हैं वह खिल उठे। किस प्रकार से? ऐसे खिल उठे। अपिचे, और भवत्याः वीणा वादनम ध्वनिम श्रुत्वा, और आपके वीणा वादन की ध्वनि सुनकर नदीनाम अत्यंतम स्वच्छम जलम उच्छलेत, और आपकी ध्वनि को सुनकर, आपके वीणा की ध्वनि को सुनकर नदियों का जो स्वच्छ जल है वह भी उछलने लगे। क्या करने लगे विद्यार्थियों? उछलने लगे। इस प्रकार से कवि कह रहा है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। आपकी ओजस्वी वीणा को सुनकर नितांत निष्पद पड़ा सुमन झूम उठे। जो निष्पद पड़ा है, शांत पड़ा है, ऐसा पुष्प आपकी वीणा वादन को सुनकर झूम उठे, खिल उठे, और नदियों का मनोरम जल उत्साहपूर्वक क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। अतः हे सरस्वती, नई धुन वाली, नवीन धुन वाली वीणा को बजाओ। ऐसा कवि बार बार हर श्लोक के अंदर कह रहा है कि हे माँ सरस्वती, नई धुन वाली वीणा का वादन करो। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने जो पाठ के शेष बचे हुए श्लोक थे उनका अध्ययन किया है। आगे की कक्षा में हम जो पाठ के प्रश्नोत्तर आए हुए हैं उनको हल करेंगे और उनको समझेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नोत्तरों के साथ। धन्यवाद।